हेलो फ्रेंड्स। तो जिनका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, खासकर सीए फाउंडेशन, उन बच्चों के लिए जैसे 2 चैप्टर मैंने पहले करा चुका है। ठीक है, तो मैं आज आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग भी है। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन आइए समझते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो चलिए मिलके पढ़ते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन का मीनिंग क्या है। देखो, अगर ऐसा आप ये इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग समझोगे तो कोरिलेशन का मतलब है कोरिलेट करना, है ना। मतलब कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है, उसे कोरिलेट कहते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ कंपेयर कर रहे हो दो वेरिएबल्स को। दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये हमें बताता है कोरिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कोरिलेशन का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग है रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स। ठीक है, आप आइटम्स बोलो, वेरिएबल्स बोलो, तो रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स और वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो आइटम्स या वेरिएबल्स के रिलेशन को कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो किसी गुड्स का प्राइस, ठीक है, इंक्रीज हो गया। तो किसी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, तो डिमांड क्या होगा उस गुड्स का। डिमांड अगर प्रैक्टिकली बात करें तो डिमांड डाउन होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे देखो, प्राइस का हम कोरिलेशन कर रहे हैं डिमांड के साथ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डिमांड के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, डिमांड के क्या कॉजेज हो सकते हैं कि पहला मान लिए कि उस आइटम का प्राइस इंक्रीज हो गया। दूसरा मान सकते हैं कि इनकम बहुत कम है ना। मतलब मान लो ये कॉज ए है, तो कॉज बी हो जाएगा कि इनकम ऑफ कंज्यूमर कम है। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर कम है तो भी जैसे डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है, या मान लो कि मार्केट में उसके उस आइटम के सब्स्टिट्यूट आइटम्स और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, उसके जैसे ही प्रोडक्ट्स और अवेलेबल है चीपेस्ट रेट पे, तो पर्टिकुलर उस कंपनी के आइटम का डिमांड कम हो जाएगा। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जैसे लेट करो कि कॉलगेट जो टूथपेस्ट है, ठीक है, मान लो कि उसके जैसे सब्स्टिट्यूट पेस्ट और भी निकल गए और वो भी चीपेस्ट रेट पे, तो जाहिर सा बात है कॉलगेट टूथपेस्ट का डिमांड कम होगा। ठीक है, तो कॉजेज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखें तो वो है कोरिलेशन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे अपने इसी से रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट से अपना कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं मेथड्स। ठीक है, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन या मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। ठीक है ना, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहले स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये एक मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है इम्पॉर्टेंट कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तीसरा मेथड है स्कैटर डायग्राम। ठीक है, स्कैटर डायग्राम। ठीक, चौथा मेथड है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट, ठीक है, डेविएशन। तो
ये स्पेशली 4 मेथड्स हैं जिससे हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन में ऐसे देखा जाए तो कोरिलेशन के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जब 2 वेरिएबल्स एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जब 2 वेरिएबल्स एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि नए टेक्निक्स या नए इंस्ट्रूमेंट्स इम्प्लीमेंट करने के कारण, मतलब हम टेक्नोलॉजी का मतलब इम्प्लीमेंटेशन अगर बढ़ा दिए तो क्रॉप्स ग्रोइंग भी बढ़ गया, समझ में आया। मतलब एक चीज़ बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़ा, या एक चीज़ घटाए तो दूसरा भी घटा, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखो व्हेन 2 वेरिएबल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है ना। इसका मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, वैसे ही नेगेटिव कोरिलेशन भी है। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हुआ जब 2 वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड हो, ठीक है ना। व्हेन टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब 2 वेरिएबल्स इनवर्सली रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि प्राइस बढ़ा किसी प्रोडक्ट का, आइटम का, तो उसका डिमांड कम हो गया, तो ये इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है ना। अच्छा, अब आइए इसके दूसरे चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे इसमें थ्योरी वैसे बहुत कम पूछा जाता है, खासकर मैं सीए का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपने सीए का एक काइंड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैप्टर से थ्योरी कम है। मैक्सिमम आपको सम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो स्कोरिंग भी है और इजी भी है। तो चलिए, जो पहला इसका मेथड था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, तो आइए इसी को करते हैं। तो सबसे पहला स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक है, बहुत इजी है, शांति से आप देखें इसको और इसको सीखने का कोशिश करो, बहुत सिंपल है। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ठीक। चलो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स वाई, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लो कि इसमें 2 वेरिएबल्स दिए जाएंगे एक्स और वाई, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही इसका फॉर्मूला डिराइव्ड है, ठीक है। तो चलो एक वैल्यू लेते हैं अपने, वैल्यू रैंडम अपने मन से लेते हैं, जैसे 5, 7, 11, 10, 8, 9, ठीक है, 12, ठीक। y का भी कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे 11, 13, 10, 7, 6, 2, 15, ठीक है ना। अब देखो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, ये जो वर्ड है ना रैंक, एक्चुअली यहीं पे मेन है। रैंक एक्चुअली हमें यहाँ पे रैंक निकालना है, ठीक है ना। तो रैंक निकालेंगे कैसे? जैसे सबसे पहले हम x का रैंक निकाल रहे हैं, तो rx से उसको रिप्रेजेंट करो आप, ठीक है, x का रैंक निकाल रहे हो। तो रैंक हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x के वेरिएबल में आप चेक करो सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो x के वेरिएबल में सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो सबसे बड़े को आप रैंक 1 दोगे, ठीक है ना। 12 के बाद हाईएस्ट कौन है? 11 है, तो 11 को आप रैंक 2 दोगे, क्लियर है। 11 के बाद 10 है, 10 को आप रैंक 3 दिए, 10 के बाद 9 है, 4 दिए,
8 है, 5 दिए, 8 के बाद 7 है, 6 दिए, 7 के बाद क्या है, तो डायरेक्ट 5 है, तो इसका रैंक हो जाएगा 7। क्लियर है? तो आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक प्लेस करना है, इजी है। वैसे ही y का रैंक प्लेस करते हैं। y का रैंक क्या होगा, सबसे बड़ा 15 है, तो इसका भी रैंक 1। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर अपना 13 है, रैंक 2। 13 के बाद 11 है, रैंक 3। 11 के बाद 10 है, रैंक 4। 10 के बाद 7 है, रैंक 5, फिर रैंक 6, फिर रैंक 7। क्लियर है? उसके बाद अब आपको d निकालना है। d एक्चुअली क्या है, तो d है डिफरेंस rx माइनस ry, ठीक है ना। d आपका डिफरेंस है, तो मतलब आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 0, ये आपका d निकल गया। ठीक है, प्लस माइनस किसी में भी आपका डी आ सकता है, उसको देख के पैनिक नहीं होना है कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आपको डी स्क्वायर निकालनी है। डी स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो जो आपका डी आया उसी को स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, फिर से 16, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, है ना, फिर से प्लस 4 होगा, 1 होगा, 9 होगा, 0 होगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इस d का, यहाँ जो डी स्क्वायर निकला इसका टोटल निकाल लेना है। ठीक है ना, समेशन जिसे कहते हैं। समेशन का मतलब क्या हुआ कि आप इसका टोटल निकाल रहे हो। ठीक है, तो टोटल इसका कितना हुआ, 16 16 32 36 40 41 50 50 होगा, तो आपका डी स्क्वायर का टोटल आया 50। ठीक है ना, अब चलिए इसका रैंक निकालते हैं। तो इसका रैंक का फॉर्मूला है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1, ये इसका रैंक का फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू 50 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, तो 3 3 6 7, टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो देखो n यहाँ 7 हो गया, तो 7, फिर यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 50 बाई 7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48। ठीक है ना, तो 6 से देखो ये रिड्यूस होगा, 6 8 जा 48, है ना, 2 से इसको करते हैं रिड्यूस, 2 4 जा 8 और 2 से इसको कट किए 25, तो अल्टीमेट क्या आया, 1 माइनस 25 बाई 28। ठीक है, तो 1 माइनस 25 बाई 28, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25 डिवाइडेड 28, तो ये आ रहा है 0.89893। ठीक है ना, अप्रॉक्स 8928 है, तो 893 लिख सकते हैं। तो अब इसको 1 से माइनस कर दें, अगर 1 माइनस 0.893, तो ये आ रहा है 0.107 या 0.11 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ये इजी है, स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन, है ना। चलिए इस पे एक और सम्स करते हैं जो थोड़ा इससे अलग टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ तो सारे नंबर्स अलग अलग थे, है ना। अब चलिए अब ऐसे नंबर्स लेते हैं जो सेम हो थोड़ा। ठीक है ना, समझ में आई ये चीज़, मतलब जो सेम हो। जैसे एक और सम करते हैं इसके ऊपर, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और सम करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर x है, और मैं ले रहा हूँ 10 11 12 8, उसके बाद 10 15 7। ठीक है, मैं y लिया 4 5 6, ठीक है 4 5 6, फिर 5
5, ठीक है, फिर 3, फिर 7, ये अपना y है। तो चलो रैंक निकालते हैं x का। तो देखो x का रैंक अगर निकाले तो सबसे बड़ा 15 है, तो उस अकॉर्डिंग इसका रैंक 1 होगा। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 12 है, तो इसका रैंक 2 होगा। 12 के बाद 11 है, तो रैंक 3 हुआ, है ना। अच्छा, अब 11 के बाद नेक्स्ट नंबर 10 है, पर ध्यान से देखो तो 10 यहाँ 2 है ना, 2 10 है। तो इस हिसाब से अपने को रैंक 4 और 5 यहाँ प्लेस करना है। तो किसको 4 दे और किसको 5 दे, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी सिचुएशन आ जाए कि नंबर्स सेम हो जाए, तो आप किसी को भी 4 या किसी को भी 5 नहीं दे सकते। उसके लिए क्या करना होगा, अगर नंबर सेम है तो अब आपको देखना होगा कि कौन से पोजीशन पे वो नंबर्स आ रहे हैं। तो जैसे 3 तक अपना रैंक कंप्लीट है, अब जो अगला रैंक होगा ये दोनों का उस हिसाब से रैंक 4 और रैंक 5 होगा, यही ना। तो दो ही नंबर है, तो आपको क्या करना है, 4 और 5 ये पोजीशन लोगे रैंक, ठीक है। और क्योंकि ये 2 है तो बाई 2 एवरेज निकाल देनी है। जितने नंबर्स कॉमन होंगे उसके अकॉर्डिंग पोजीशन का एवरेज निकालना है, ठीक है ना। एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 9/2 आएगा, मतलब 4.5 आया। तो ये जो 4.5 आया, आप इसके सामने जहाँ भी 10 है आप उन दोनों के सामने 4.5 लिखोगे। क्लियर है। अब 10 के बाद अगर अगला नंबर देखें तो क्या है, 8 है ना, 8 है। अच्छा, और आपका रैंक कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, 4 और 5 आप ले चुके हो, मतलब 5 तक आपका रैंक कंप्लीट है, समझ में आया। तो अब अगला जो रैंक होगा वो 6 होगा, तो यानी 8 का रैंक हो गया 6 और उसके बाद वाले का रैंक हो जाएगा 7। क्लियर है। वैसे ही मैं ये हटा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब चलिए रैंक y निकालते हैं, y का रैंक निकालते हैं। तो सबसे बड़ा y में अपने दिख रहा है 7, तो उस हिसाब से ये रैंक 1 होगा। 7 के बाद नेक्स्ट है 6, तो वो रैंक 2 होगा। 6 के बाद जो दिख रहा है वो 5 दिख रहा है ना। 6 के बाद अपने को 5 दिख रहा है, वो भी 3 ठो है। तो देखो अब 2 तक रैंक अपना कंप्लीट है, तो उस हिसाब से उस हिसाब से जो अपना रैंक होगा वो क्या होगा, 3 4 5, है ना, 3 ठो सेम हो गया। तो रैंक का एवरेज चाहिए 3 4 5/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12/3, मतलब ये 4 हो गया, है ना, 4 आएगा। तो अब ये जो 4 आया, ये आप इन सबके सामने 4 लिखोगे, 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। क्लियर है। उसके बाद चलो अब इसे हटा दे रहे। उसके बाद अब यहाँ पे अपना रैंक 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है, तो अब रैंक 6 देंगे। रैंक 6 किसको देंगे, तो नेक्स्ट नंबर था ये और इसके बाद ये। क्लियर है। अब अपने को डी निकालनी है, डी यानी डिफरेंस RX माइनस RY। तो यहाँ हो गया -1.5, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0.5, यहाँ -6, यहाँ 6, ठीक है ना। उसके बाद अब अपने को डी स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2.25, ये 1, ये 0, ये 4, ये 0.5 का 0.25, ठीक है। फिर ये 36, फिर ये 36, ठीक है। तो ये डी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसका टोटल समेशन निकालना है हमें डी स्क्वायर का। तो ये कितना हो गया, 72, 72, 76, 77, 77, 79.25 और 0.25 यहाँ भी है, तो 79.5 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना समेशन डी स्क्वायर का टोटल आया, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे वो मेन समझना आपको। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा, तो जैसे 1 - 6, यहाँ पे देखो समेशन डी स्क्वायर, ठीक है, समेशन डी स्क्वायर
उसके बाद फॉर्मूला है, देखो ध्यान देना, समेशन एम क्यूब माइनस एम बाई 12, ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, ठीक है ना। और नीचे एन एन स्क्वायर माइनस वन, मतलब जो था वही रहेगा। क्लियर है। 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस समेशन एम क्यूब माइनस एम बाई 12 और नीचे एन एन स्क्वायर माइनस वन, ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला देखा जाए तो बस पीछे वाले से ये पार्ट थोड़ा सा अलग आ रहा है ना, ये वाला पार्ट अलग आ रहा है। तो इस पार्ट का मतलब क्या है, चलो पहले इसको समझते हैं, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो एम क्यूब माइनस एम बाई 12, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो m है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले अब आप वापस क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में चेक करो कि क्वेश्चन में सिमिलर नंबर्स कितने बार और कौन कौन से थे। तो x में अगर देखा जाए तो सिमिलर नंबर एक ही था 10, जो 2 बार अपीयर हुआ था, है ना। तो एक ही था 10 जो 2 बार अपीयर हुआ था, ये समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, एक नंबर ही था जो 2 बार अपीयर हुआ था, तो उसको लिखेंगे ऐसे 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है ना, 2 क्यूब माइनस 2। क्लियर है। अच्छा, प्लस क्योंकि समेशन है तो उसका मतलब प्लस होता है। अब x में ऐसा कोई नंबर नहीं था जो रिपीट हुआ था। अब y में आ जाओ, y में भी एक ही नंबर था 5 जो 3 बार रिपीट हुआ है ना। तो यहाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये मार्किंग्स, ये मार्किंग्स, अच्छा देखो, तो y में एक्चुअली क्या था, एक ही नंबर 3 बार रिपीट हुआ है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना, ध्यान दो। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 3, हो गया। अब कोई रिपीटेशन नहीं है तो बस इसी में बाई 12 कर देंगे, ठीक है ना। तो m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज रिपीटेड। सही में आया? अब इसी को कैलकुलेट करो, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 24 और नीचे 12, तो ये हो गया 30/12। तो ये हो गया 3 4 जा 12 और ये हो गया 10, 2 यहाँ हो गया 5, तो ये हो गया 5/2, ठीक है ना। तो ये अपना सिर्फ इसका वैल्यू निकला, ठीक है ना। अब अपने को रैंक निकालना है, अभी रैंक निकला नहीं है। तो रैंक में अब क्या करेंगे, 1 माइनस, ठीक है, 6 समेशन डी स्क्वायर, इसका वैल्यू है 79.5, फिर प्लस प्लस ये आया 5/2, 5/2 को चलो 2.5 ले लेते हैं, तो ये 2.5, ठीक है ना। और नीचे है n, तो अपना n कितना है, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 था ना, टोटल ऑब्जर्वेशन 7 है। तो n यहाँ हो जाएगा 7, फिर यहाँ 7 स्क्वायर माइनस 1। तो चलो 1 माइनस सॉल्व करते हैं, 6 इंटू नीचे 7 इंटू 48, अच्छा ऊपर 79.5 प्लस 2.5 82, ठीक है। तो ये 8 हुआ, 2 से 4 41, तो ये हो गया 1 माइनस 41/28, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 41/28, तो 41/28, तो ये हो गया 1.464, तो ये हो गया माइनस 0.464, ये आंसर है, ठीक है ना। तो इसका रैंक है -0.464। क्लियर है। तो ये अपना स्पीयरमैन है, ठीक है। स्पीयरमैन आपको समझ में आ गया होगा।
तो आइए अगला समझते हैं। अगला जो मेथड है वो है कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन समझते हैं। ये भी इजी है, बस थोड़ा धीरज रखना होगा। धीरज यानी धीरज के साथ नहीं बैठना, धीरज पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो ये इस पे ध्यान दीजिए। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये क्या चीज़ है? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, देखो इसका भी फॉर्मूला इजी है। ठीक है, इसके मेथड्स भी इजी हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली देखो, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को एक और नाम से जाना जाता है, ये आपके बुक में भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्ट मोमेंट। ये भी ध्यान रखना, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्लियर है? ये भी इसका दूसरा मेथड है, प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, अब इसमें जैसे कुछ अलग अलग फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टाइप क्यों है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप टाइप समझ लो तो क्लियर हो जाएगा आपको कि ये टाइप ऐसे क्यों है। ठीक है, तो जैसे मान लो पहला मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड में क्या नियम है? तो एक सम्स करते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, ऐसे मेथड बोल के नहीं आएगा, बस आप किस मेथड से करो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलो जैसे डायरेक्ट मेथड से सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको x और y मान लो गिवन है, तो x गिवन है, नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ले लिए। y ले लिए 7 6 4 5 3 ऐसे रैंडम नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अच्छा चलो एक और चीज़, कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो बता दे रहे हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम लोग कार्ल पियर्सन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग निकालते हैं आर है ना, कार्ल पियर्सन के लिए आर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला समझो, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। ठीक है, बाई रूट ओवर, ठीक है, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो डरो मत, फॉर्मूला रियल में इजी है। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर है इजी। आप एक सम्स करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा इजी है। तो ऊपर है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, नीचे है n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में होगा। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अपना फॉर्मूला है आर निकालने का, क्योंकि आर ही मेन है। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक चीज़ और, जैसे डायरेक्ट मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ। चलो एक बार प्रीवियस पेजेस में चलते हैं। ठीक है ना, प्रीवियस पेजेस में चलते हैं। तो इसमें एक और चीज़ समझ लो पहले। ठीक है ना, इसमें जैसे यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे r का जो वैल्यू है ना, कोरिलेशन को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पहले बता देता, ध्यान दो, ये r से हम लोग कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और r का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है हमेशा। ठीक है ना, ये फिक्स्ड है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अच्छा अब r का वैल्यू जो है, अब r का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो या तो इक्वल्स टू -1 हो सकता है,
या इक्वल्स टू +1 हो सकता है, या आर के वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं, या लेसर देन 0 हो सकते हैं, और या फिर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, यही हो सकता है। तो अगर r का वैल्यू -1 है तो इसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आया? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो इसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है ना? अगर r इक्वल्स टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ठीक है। अच्छा, r लेसर देन 0 है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है। और r अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब मैं बता दिया था आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होते हैं, है ना? अच्छा, अब जैसे r अगर 0 है तो नो कोरिलेशन, इसका मतलब ही समझ लो कि जैसे दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसा कब होगा? जैसे मान लो कि कल विराट कोहली 100 बनाया, तो इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट 5-6 स्कीम लॉन्च कर दिए बेरोजगारी से रिलेटेड। तो क्या इसके पीछे कोई रिलेशन है? विराट कोहली के 100 बनाने से बेरोजगारी के स्कीम लॉन्चेज होना, इससे कोई रिलेशन ही नहीं है ना? या जैसे मान लो कि कल मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसके कारण पूरे सिटी में लाइट नहीं गया, तो इसका कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो जब ऐसे दो रिलेशन को आप इस्टेब्लिश कर रहे हो जिसका कोई रिलेशन ही ना हो, तो इसे कहते हैं नॉनसेंस रिलेशन या नो रिलेशन। क्लियर है? तो नो रिलेशन का मतलब यही है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वापस अपने सम्स पे चलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इस स्पीयरमैन में भी हम लोग आर निकाल रहे थे, क्योंकि वो कोरिलेशन ही निकाला जा रहा था, तो आर से रिप्रेजेंट किए थे। और कार्ल पियर्सन भी आर ही निकालना है। ठीक है। कोरिलेशन ही निकाल रहे हैं हम लोग, बस अलग अलग मेथड से। तो कार्ल पियर्सन में अब जैसे हम लोग एक्स और वाई ले लिए, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? तो एक्स वाई ले लिए, तो अब हमें यहाँ पे जैसे क्वेश्चन सम में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एक्स और वाई का समेशन चाहिए, है ना? तो आपको इसका टोटल निकालना है, उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई का भी टोटल आपको चाहिए। उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर भी निकालना है, वाई स्क्वायर भी निकालना है, ये सारे चीज़ निकालने हैं। ठीक है ना? तो चलो एक्स वाई पहले निकालते हैं। 7 एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई करनी है आपको। 2 6 12 12 20 15। ठीक है ना? अब x का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान देना x का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। y का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब इन सब का टोटल निकालना है आपको। तो समेशन x कितना होगा? तो ये हो जाएगा 15, है ना? समेशन y कितना होगा? तो ये हो जाएगा 25। समेशन xy कितना होगा? तो ये हो जाएगा 66। ठीक है। 54, 54, 59, 66। अच्छा, समेशन एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो ये हो जाएगा 45, 45, 55, तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, समेशन वाई स्क्वायर कितना होगा? तो इसे कैलकुलेट करते हैं।
ये हो जाएगा 135। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आर निकालना है, तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 5 इंटू समेशन एक्स वाई यानी 66, फिर माइनस समेशन एक्स यानी 15, समेशन वाई यानी 25। क्लियर है। उसके बाद रूट ओवर एन, एन यानी आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर यानी 55, फिर माइनस, फिर समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स यानी 15 है, 15 का स्क्वायर। ठीक है। फिर सेकंड में 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर यानी 135, फिर माइनस समेशन वाई का यानी 25 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 66 यानी 330 माइनस 375, फिर नीचे 275 माइनस 225। ठीक है, 225, फिर उसके बाद 675 माइनस 625। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -45, फिर यहाँ पे हो गया रूट ओवर 50, फिर रूट ओवर 50। ठीक है। तो ये हो जाएगा -45/50। ठीक है, मतलब -0.9। तो ये आपका आर निकला। क्लियर है। ये समझ में आ गया। तो चलिए अब इसी पे एक और सम्स करते हैं। ठीक है। चलिए अब कार्ल पियर्सन पे ही एक और सम्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे उस सम का अगर फॉर्मेट में बोलूँ तो जैसे पीछे वाला डायरेक्ट मेथड था, तो ये एज्यूम मेथड होगा। ठीक है ना। अब एज्यूम मेथड क्या है, ठीक है, ध्यान दो। अब तो जैसे एज्यूम मेथड में भी मान लो आपके पास x है और y है। ठीक है। तो जैसे इसमें जैसे आप कोई नंबर ले लो, जैसे 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है। इसमें भी ले लो 70, 60, 65, 75 और 80। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग dx निकालेंगे। dx एक्चुअली क्या है, तो ये है x माइनस ए। समझे। अब a क्या है, तो a है एज्यूम मीन, इसीलिए इसे एज्यूम मेथड कहते हैं। एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन कितना है, तो एज्यूम मीन हम लोग मिडल वाले डेटा को लेते हैं। आपको पता होगा, आप पहले भी ये किए हो तो आपको ये पता होगा। और जैसे मान लो यहाँ मिडल में एक ही वेरिएबल आया, एक ही नंबर आया, सॉरी, तो आप उसे ले लिए। अगर मान लो कि मिडल में दो नंबर आ जाए तो किसे लें, तो देखो ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे सर बोले अगर बीच में दो वैल्यू आ जाए तो ऊपर वाला वैल्यू ले लो, बीच में दो वैल्यू है तो नीचे वाला ले लो, बीच में दो वैल्यू है तो लोएस्ट वाला ले लो, हाईएस्ट वाला ले लो। देखो मैं बोल रहा हूँ बीच में दो वैल्यू है ना, आप कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर वही आएगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं है इससे। तो आप बीच में अगर दो वैल्यू आ रहा है यानी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में है, तो इवन में होने से आप कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये चीज़। तो चलो ए, तो उस हिसाब से मेरा x के अकॉर्डिंग जो a होगा वो 70 होगा। क्लियर है। तो चलो dx निकालते हैं। तो 50 माइनस 70 यानी -20,
-10, 0, 10, 20। क्लियर है। अब वैसे ही हमें dy निकालना है, तो dy भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस ए, ये भी तो वही होगा ना। तो इसका जो मीन होगा, मीन्स एज्यूम मीन, वो होगा ये 65। देखो ये था फॉर x, और y का जो एज्यूम होगा वो 65 होगा। तो 70 माइनस 65 मतलब 5, 60 माइनस 65 मतलब -5, यहाँ 0, यहाँ पे 10, और 80 माइनस 65 मतलब 15। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, dx का स्क्वायर चाहिए, dy का स्क्वायर चाहिए, हमें ये चाहिए। इसके बाद हमें dx इंटू dy भी चाहिए, समझ में आया। तो चलो dx का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो गया, है ना। ये 0, ये 100, और ये भी 400। वैसे ही dy का स्क्वायर करो 25, ये भी 25, 0, 100, और 15 का स्क्वायर होगा 225। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा, dx इंटू dy अगर निकालें तो ये -100, ये 50, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 100, और यहाँ 300। ठीक है। अब हमें इन सब का डेटा चाहिए, मतलब इसका टोटल, इसका टोटल, इन सब का टोटल चाहिए हमें। ठीक है, तो चलो टोटल निकालते हैं इन सब का। ठीक है, तो x का टोटल कितना होगा, चलो टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो इसका टोटल हो गया 350। ठीक है, y का टोटल तो इसका टोटल हो गया 350। अच्छा, इसका करते हैं तो dx का टोटल 0, dy, और dx का टोटल एक्चुअली यहाँ 0 आ रहा है, ऐसा मैंने वैल्यू ही ले लिया पर 0 आना नहीं चाहिए। ठीक है, dy का टोटल 25 आएगा, dx स्क्वायर का टोटल 1000, dy का टोटल 375। अच्छा, dx dy का टोटल 350। ठीक है ना। अब देखो इसमें r का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, तो इसमें r का फॉर्मूला है सेम पीछे वाला जो डायरेक्ट मेथड था वैसा ही है, n इंटू समेशन dx इंटू dy, ठीक है, माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, ठीक है, होल बाई यहाँ पे n इंटू समेशन dx स्क्वायर, फिर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद वापस ये n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो देखो अब जो वैल्यू आया वो आप ले लो। तो n कितना, n है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, ठीक है, इंटू समेशन dx dy, समेशन dx dy का वैल्यू ये रहा 350। ठीक है, 350, फिर माइनस समेशन dx इंटू dy, समेशन dx का 0 है, इंटू समेशन dy 25 है। ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे
तो रूट ओवर n 5 है, dx स्क्वायर का टोटल है 1000, फिर माइनस dx, dx कितना है, तो dx है 0, मतलब ये हो गया 0 का स्क्वायर। उसके बाद n इंटू मतलब 5 इंटू dy का स्क्वायर, dy स्क्वायर यानी 375, फिर माइनस dy 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 350, उसके बाद नीचे हो गया 5000। ठीक है, इंटू यहाँ हो गया 5 इंटू 375, ठीक है ना, माइनस 625। बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 5 इंटू 350, अभी लिख रहे हैं। अच्छा, रूट ओवर जैसे रूट ओवर 5000, तो ये हो गया 70.71 इंटू 1875 माइनस 625, 1250, और इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो 35.36। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर दो, तो ऊपर हो गया 5 इंटू 350 1750, नीचे 70.71 इंटू 35.36, तो 2500.31। ठीक है ना, तो ये कितना आया, 1750 डिवाइडेड 2500.31, तो ये हो गया 0.7। ठीक है ना, तो ये रैंक आया हमारा कार्ल पियर्सन का। तो देखो एक्चुअली डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड में मैं क्या समझा रहा था, आपको ऐसा बोला नहीं जाएगा कि आप डायरेक्ट मेथड से करो या एज्यूम मेथड से करो, ये आपका चॉइस होगा। लेकिन एज्यूम मेथड मेरे बताने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि देखो x और y यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना, तो आप डायरेक्टली अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़े बड़े फिगर्स आएंगे, तो उसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं, एज्यूमिंग मेथड। ठीक है, तो आपको ये या फिर डायरेक्ट, आपका चॉइस, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो इसके साथ आपका कार्ल पियर्सन एक तरह से एंड होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, तो चलिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन समझते हैं। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन? चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन भी बहुत सिंपल है। ठीक है, अपना एक तरह से ये थर्ड मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो देखो इसमें एक्चुअली इसमें r निकालने का फॉर्मूला है रूट ओवर 2c माइनस m बाई m, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। ठीक है ना। अच्छा, m क्या है, तो m का वैल्यू होता है n माइनस वन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन, वो m है। और एक्चुअली c क्या है, तो देखो c है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन,
प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, इन प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। चलो अब ये मतलब कैसे समझ में आएगा, देखो कैसे ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम चलो एक x लेते हैं और एक y लेते हैं, ठीक है। तो x से मान लो 3, 8, 5, 11 और 12, 15 और 17, ये मान लो x ले लिए। y ले लो 2, 5, 6 और फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 15, ठीक है ना। अब देखो साइन, अब आपको साइन ऑफ x चाहिए। साइन ऑफ x का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो पहला वाला जो लाइन है उसे खाली छोड़ दो, ठीक। दूसरे वाले लाइन से लो। तो देखो अब दूसरे वाले में क्या करना है, x का ले रहे हम, तो 8 3 से बड़ा है ना, तो प्लस, 5 8 से छोटा है माइनस, 11 5 से बड़ा है प्लस, 12 11 से बड़ा है प्लस, 15 12 से बड़ा है प्लस, 17 15 से बड़ा है प्लस। तो आपको साइन ऐसे लेना है, ठीक है, बहुत इजी है। वैसे ही y का अगर हम साइन ले तो कैसे लेंगे, साइन ऑफ y, ये कैसे लेंगे, पहला छोड़ दो, दूसरा 5 2 से बड़ा है ना, प्लस, 6 5 से बड़ा है प्लस, 9 6 से बड़ा है प्लस, 11 9 से बड़ा है, 12 11 से बड़ा है, 15 12 से बड़ा है। मैं इसमें सारे ही प्लस हैं, है ना। अब आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में क्या करना है, साइन का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस, जैसे हम लोग पढ़े ना लोअर क्लासेस में, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ काउंट करना है कि यहाँ पे टोटल प्लस साइन कितने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल प्लस साइन कितने हैं, 5 है ना, तो C जो है वो 5 हो जाएगा, यही C है। ये समझ में आया, C कैसे निकालेंगे, ये C निकल गया। और M का यहाँ वैल्यू कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7, तो उस हिसाब से M का वैल्यू 6 हो जाएगा, n-1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले 2C माइनस M निकालनी है। अगर 2C माइनस M ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ अंदर और बाहर दोनों जगह प्लस लेना है। अगर 2C माइनस M लेस देन 0 होगा तो आपको अंदर और बाहर दोनों जगह माइनस कर देनी है। बस यही चीज़ आपको समझना है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे r इक्वल्स टू, ठीक है, 2C माइनस M, 2C माइनस M, तो 2 इंटू 5 माइनस 6/6, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, 2C माइनस M, 10 माइनस 6 4, देखो 4 ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर में हम क्या बोले थे कि बाहर भी प्लस लेंगे अंदर भी प्लस लेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया, है ना। तो 2/3 का स्क्वायर रूट चाहिए हमें, तो 2/3 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड 3.666 और इसका स्क्वायर रूट चाहिए, तो 0.66666, तो 0.82, तो ये अपना रैंक है, क्लियर है। तो कॉन्करेंट डेविएशन जो है कोरिलेशन वो ऐसे ही होगा, बहुत सिंपल है ये। तो इसके साथ मैं कोरिलेशन एंड कर रहा हूँ और इसके बाद अब अपने समझ रहे हैं रिग्रेशन, जो कि वो बहुत इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं रिग्रेशन। तब तक आप कमेंट करके बताओ कोरिलेशन आपको समझ में आया, या कोई डाउट है तो मेरे से शेयर करो, मेरे से बताओ, ताकि मैं उसे और अच्छे से आपको क्लियर कर सकूं या और सम्स आपको मैं बता सकूं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, बाय, अपना ख्याल रखो।